क्लास में आपकी साइंस की टीचर में आज आप लोगों को बताऊंगी आपकी डायरी वेडनेसडे 2020 यूनिट नंबर 8 और 9 की ट्रांसलेशन है आपकी और पेज नंबर है 42, 45 एंड 49। आप लोगों ने बहुत ही ख्याल से करनी है ये ट्रांसलेशन, बहुत ही एहतियात से करनी है। पहले अच्छे से आप लोग डेट पुट करेंगे इसकी नीट राइटिंग में। वेडनेसडे क्या है आज, डे क्या है, वेडनेसडे। राइटिंग का पैटर्न देख लें, स्ट्रेट नहीं रखना। WEDNESDAY डे, वेडनेसडे ज्वाइन करते हुए वर्ड को। हाँ जी, अपडेट क्या बताई है मैंने आपको, 20 मंथ में, ईयर कौन सा है, 2020। होमवर्क नेक्स्ट लाइन पर लिखेंगे आप लोग होमवर्क। सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट साइंस के बाद 2 डॉट, लेसन नंबर 8 एंड 9, पेज नंबर 42, 45 एंड 49। अब यहाँ क्या आएगा, ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने डेट रेडी करनी है। अब आप लोग मेरे साथ साथ ट्रांसलेशन याद करेंगे। बुक को खोल लें आप लोग, पेज नंबर 42, बुक का पेज नंबर आप लोग खोलेंगे 42 और लेसन नंबर है आपका 8। लेसन नंबर 1, पेज नंबर 42। ठीक हो गया। अब आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे। लाइट एंड साउंड, यानी कि लेसन का नेम है लाइट एंड साउंड। लाइट इज़ एवरीवेयर इन ओवर अर्थ, लाइट इज़ एवरीवेयर इन ओवर अर्थ। अब इसमें देखें, रोशनी हमारी ज़मीन पर हर जगह है, रोशनी हमारी ज़मीन पर हर जगह है, एवरीवेयर हर जगह है, ज़मीन अर्थ ज़मीन, ओवर हमारी। लाइट इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर लाइफ, रोशनी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद है। वी नीड इट टू सी थिंग्स, हमें चीज़ों को देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नीड का मतलब है ज़रूरत पड़ना। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रोशनी हमें देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। रोशनी तवानाई की एक किस्म है। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, अब ये पिछले लेसन में मैं आपको बात बता चुकी हूँ। रोशनी तवानाई की एक किस्म है, सूरज रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। लाइट आल्सो कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज लाइक फायर, कैंडल, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन फ्रॉम सम एनिमल्स। अब रोशनी हमें बहुत से ज़राए से हासिल होती है, जैसे कि आग, मोमबत्ती, बिजली, हत्ता के कुछ जानवरों से भी हमें रोशनी हासिल होती है। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स मेक और रिफ्लेक्ट लाइट आर ए कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक द सन एंड स्टार्स। वो अशिया जो रोशनी बनाती हैं या मुनाकिस करती हैं रोशन अशिया कहलाती हैं, जैसे कि सूरज और सितारे। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है रोशन अशिया, रोशन अशिया, जो रोशन अशिया हैं क्या हैं वो इसमें। अब आप लोग देखेंगे कैंडल भी है, फायर भी है, ये क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप लोग इसकी नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखें, पेज नंबर 45 की है, इसी लेसन की ट्रांसलेशन है जो कि आपने मेरे साथ साथ करनी है। ये मैं आपको बल्कि लिखना भी बताती हूँ कि आप लोग किस तरह से इसको लिखिएगा याद करके। अब मैंने आपको पहले ट्रांसलेशन बता दी है लेसन नंबर 8 की पेज नंबर 42। अब लेसन नंबर 8 की पेज नंबर 45 की ट्रांसलेशन मैं लिखना बता रही हूँ आपको। ट्रांसलेशन पहले इंग्लिश में लिखेंगे। सम साउंड्स आर ए प्लेजेंट, यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे।
सम साउंड्स डॉटेड फॉर्म में, फिर लास्ट वर्ड है नॉइस। पेंसिल का लेड देखें, मैं मोटा नहीं रख रही हूँ, बिल्कुल भी बारीक है मेरा पेंसिल का लेड। अब आगे इसकी ट्रांसलेशन देखें। सम साउंड्स आर ए प्लेजेंट, वेल सम आर अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। प्लेजेंट का मतलब खुशगवार। सम साउंड्स कुछ आवाज़ें, वेल सम आर अनप्लेजेंट कुछ आवाज़ें खुशगवार और जबकि कुछ नाखुशगवार होती हैं। नाखुशगवार आवाज़ें शोर कहलाती हैं। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, यानी कि शोर। नॉइस का मतलब शोर, अनप्लेजेंट नाखुशगवार, प्लेजेंट खुशगवार। अब अनप्लेजेंट साउंड्स वो हैं जो आपके कानों को नहीं अच्छी लगती, जैसे कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़, ऊंचे वॉल्यूम किसी ऊंचे सॉन्ग की आवाज़, ठीक है। इस तरह की आवाज़ें जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती वो क्या कहलाती हैं? नाखुशगवार आवाज़ें। प्लेजेंट साउंड्स वो होती हैं जैसे कुरान पाक की तिलावत हो गई या आपकी फेवरेट कोई पोइम हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कानों को अच्छी लग रही हो, सुकून दे रही हो, वो क्या कहलाती हैं? खुशगवार आवाज़ें। अब यहाँ आप लोग इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे, इसी लाइन को जो मैंने अभी बोली है। आवाज़ें कुछ आवाज़ें खुशगवार जबकि कुछ आवाज़ें। वन फिंगर गैप के साथ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वन फिंगर गैप ही देना है आपने, ज़्यादा नहीं देना। कुछ आवाज़ें खुशगवार। प्लेजेंट का मतलब क्या था? खुशगवार। खुशगवार वर्ड आप बहुत ज़्यादा गलत लिखते हो सब, तो खुशगवार ये वाला लिखना है आपने। खे व खो, शीन गाफ गो, अलिफ और रे। खुशगवार और जबकि कुछ नाखुशगवार होती हैं। नाखुशगवार आवाज़ें शोर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नॉइस। क्या कहलाती हैं? शोर। आवाज़ें शोर कहलाती हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखें इसकी। फॉर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ ए सम फास्ट मूविंग मशीन्स एंड हॉर्न्स ऑफ ए व्हीकल्स मेक नॉइस, यानी कि तेज़ चलती हुई, मिसाल के तौर पर कुछ तेज़ चलती हुई मशीनों की आवाज़ या गाड़ियों के हार्न की आवाज़ भी शोर पैदा करती है। इवन सम पीपल आल्सो मेक नॉइस, जबकि कुछ लोग भी शोर पैदा करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ भी बेटा क्या है? ये एक शोर में शामिल होती है, यानी कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं। अब ये ट्रांसलेशन आप लोग यहाँ लिखेंगे मेरे साथ। मिसाल के तौर पर कुछ तेज़ चलती हुई, फॉर एग्जाम्पल का मतलब है मिसाल के तौर पर। कुछ तेज़ चलती हुई मशीनों मीम शीन ये फिर निन्वानो मशीनों मशीनों की आवाज़ या गाड़ियों के हॉर्न भी शोर पैदा करते हैं। हत्ता के, अब हत्ता के ऊपर मैंने खड़ी लगाई है, हत्ता के कुछ लोग भी शोर पैदा करते हैं। अब यहाँ ट्रांसलेशन आपकी एंड होती है, ठीक है। आप लोग देख लें, सिरों का ख्याल रखिएगा इस ट्रांसलेशन में, बार बार सिरों का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग में आप लोगों ने लिखना है, सेम इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए। कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ समझ में ना आए हमसे पूछ लें, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर दी है। अब आपकी ट्रांसलेशन की बारी है। पेज नंबर 45 की ट्रांसलेशन हो गई आपकी। अब आपकी पेज नंबर 49 की ट्रांसलेशन की बारी है, जो मैं आपको याद करवाती हूँ। बुक का पेज नंबर 49 ओपन करें, लेसन नंबर 9।
मुश्किल नहीं है बेटा, घबराना नहीं है, इजी है, आपको पढ़ाया हुआ है ये सब। इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर देख लें, पेज नंबर 49। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिजली तवानाई की एक किस्म है। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इंटीग्रल का मतलब होता है ज़रूरी, मुकम्मल, अहम। ये हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है, ये ज़रूरी हिस्सा है। अब बन चुकी है आएगा यहाँ पर, हैज़ है पार्ट, हिस्सा, ओवर लाइव्स हमारी ज़िंदगी का। वी यूज़ इट फॉर लाइटिंग, हीटिंग एंड रनिंग मशीन्स। इट इज़ ए बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ। रोशनी को हरारत और मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इनको, चीज़ों को रोशन करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए या किसी चीज़ को हरारत देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। नेसेसरी का मतलब है बुनियादी ज़रूरत, बेसिक, बुनियादी, नेसेसरी, ज़रूरी या ज़रूरत। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए प्रोड्यूस्ड इन ए पावर स्टेशन। बिजली जो है, बिजली घरों में पैदा होती है। बिजली जो है, बिजली घरों में पैदा होती है। इस तरह के बिजली घर बने हुए होते हैं। पावर स्टेशन का मतलब बिजली घर। इन दीज स्टेशंस बिग generators turn energy from a coal, fuel, gas and water into electricity. बिजली घरों में पैदा होती है। इन घरों में जनरेटर ईंधन, कोयला, गैस और पानी की तवानाई में तब्दील करते हैं और पानी की तवानाई को बिजली में तब्दील करते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? कोल यानी कि कोयला, ईंधन, गैस, पानी। अब इन चीज़ों को किस में तब्दील करती है? ये चीज़ें बिजली में तब्दील हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू वायर्स। अब यहाँ पर ये लाइन देखें, बिजली तारों के ज़रिए बहती है। हमारे घरों में बिजली किस तरह से आती है? तारों के ज़रिए, यानी कि ये जो तारें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इनके ज़रिए हमारे घरों में बिजली आती है। पहले तो ये तारें जो हैं ये ट्रांसफार्मर के साथ लगी होती हैं। आप लोग कभी देखें, आप लोगों के घर के बाहर एक बड़ा ट्रांसफार्म होगा जिसमें ये तारें कनेक्ट होंगी। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो इनके ज़रिए फिर ये हमारे जो घर के बाहर एक छोटा सा मीटर लगा होता है उसमें आती हैं, फिर उसके बाद फिर हमारे घरों में आती हैं। घरों में यानी कि इस तरह के वायर्स होती हैं। तो वायर से फिर बोर्ड से फिर जब हम बटन ऑन करते हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है। जब बटन को ऑफ़ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। यानी कि ऑन करने से बिजली का करंट जो है वो उन वायर्स में बहना शुरू हो जाता है। जब हम बंद करते हैं, उसको ऑफ़ करते हैं, तो बिजली का करंट रुक जाता है, जिसकी वजह से लाइट ऑन नहीं होती है। दिस फ्लो इज़ कॉल्ड करंट। बिजली तारों के ज़रिए बहती है। ये बहाव करंट कहलाता है। ये बहाव क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। वायर्स एंड पावर लाइंस कैरी दिस इलेक्ट्रिसिटी टू द ट्रांसफार्मर्स। तारें और पावर लाइनें इस बिजली को ट्रांसफार्मर्स तक ले जाती हैं। अब तारें, मैंने आपको बताया ये तारें हैं, ये तारें और पावर लाइंस भी इसी के साथ, इन्हीं को ही कहते हैं। तारें और पावर लाइंस इस बिजली को ट्रांसफार्मर्स तक ले जाती हैं। ट्रांसफार्मर्स यानी कि घर के बाहर जो होते हैं ट्रांसफार्मर, वहाँ तक ले जाते हैं। उसमें क्या होती है? बिजली महफूज रहती है, जिससे यानी कि हम लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे घरों में यूपीएस लगे हुए हैं, वो क्या है, बिजली को वहाँ पर यूपीएस की जो बैटरी होती है उसमें बिजली को स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही लाइट जाती है हम ऑटोमेटिकली यूपीएस ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। जब यूपीएस में भी बैटरी ख़त्म हो जाती है, यानी कि लाइट जो हमने स्टोर की हुई होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो यूपीएस की बैटरी भी नहीं चल रही होती, उस टाइम हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अब समझ में आ गया बेटा? कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप लोग इसी तरह से इसको याद करें। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत मज़े का चैप्टर है। कोई भी इसमें बात मुश्किल नहीं है जो मैंने आपको ना समझाई हो। इजीली मैंने आपको इजी वे में इसलिए अपनी लैंग्वेज में समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आप लोगों ने इसी तरह से ये ट्रांसलेशन भी लिखनी है, इसी पैटर्न के साथ। तो कोशिश करें, बहुत अच्छी राइटिंग रखें, गोलाइयाँ बहुत ही अच्छी रखें। डेट का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं भूलना, डेट लाजमी मेंशन करेंगे आप लोग। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के मार्क्स लगेंगे। आपकी डेट देखकर ही आपके मार्क्स लगेंगे और चेक भी इन्हीं डेट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बेटा।